नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आपको बायोलॉजी का सेट 1 स्टार्ट किए हैं और ये जो है आपको पेड ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल पर चल रहा है तो उसी पर चल रहा है। तो जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वे ज्वाइन कर सकते हैं और उनको हम शुरू से आपको PDF उपलब्ध करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो आज जो है बायोलॉजी का सेट 1 स्टार्ट हुआ है और इसमें आपको वनस्पति से स्टार्ट हुआ है, वनस्पति विज्ञान से। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो थंबनेल पर उनको नंबर उपलब्ध है, वहाँ से आप लेकर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस थे। ठीक है। वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? एकलर ने किया था। अपुष्पबोध विधि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो थैलोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं और टेरिडोफाइटा आते हैं। ठीक है। पुष्पोद विधि के वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो कौन? नग्नबीजी आते हैं और आवृत बीजी आते हैं। थैलोफाइटा के 3 कौन कौन से भाग हैं? तो कौन कौन है? एक है शैवाल हो गया, एक है कवक हो गया और तीसरा है जीवाणु हो गया। ठीक है। किसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है? तो थैलोफाइटा में नहीं होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होता है? तो थैलोफाइटा होता है। किस समूह के पौधे का शरीर जो होता है वो सुकाय मतलब कि थैलस टाइप का होता है? तो किसका? थैलोफाइटा समूह का। किस समूह के पौधे में संवहक उत्तक नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो थैलोफाइटा समूह के पौधे में। देख रहे हैं कि हम सारा जो एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़े हैं, जिस टॉपिक को उठाए हैं उसका निचोड़ कर रख दिए हैं। ठीक है। शैवाल का अध्ययन वो क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। कौन पर्णहरित युक्त संवहक उत्तररहित या आत्मपोषी होते हैं? तो शैवाल होते हैं। लेमनेरिया का प्रयोग किस किस रूप में करते हैं? तो लेमनेरिया का प्रयोग किस रूप में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। और किस रूप में करते हैं आपको? तो आयोडीन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। आयोडीन बनाने में करते हैं। फोरफायरा का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ये भोजन के रूप में करते हैं। सरगासन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये भी भोजन के लिए किया जाता है। तो भोजन के रूप में आप किस किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो क्या 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 हो गया? फोरफायरा हो गया, अल्बा हो गया, सरगासन हो गया, लेमिनेरिया हो गया और नोस्टॉक हो गया। इसको आप ट्रिक से याद करते हैं कि फोर अल्बा सरगासन ला। ठीक है। फोर अल्बा सरगासन ला। तो इसका मतलब क्या हो गया? फोरफायरा, अल्बा, सरगासन और लास लेमिनेरिया हो गया और एक आपको एक्स्ट्रा हो गया नोस्टॉक हो गया। नोस्टॉक का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो इसका प्रयोग क्या इसमें भोजन के रूप में करते हैं और खाद के रूप में करते हैं। ठीक है। फ्यूकस और एक्लोनिया का प्रयोग किस किस लिए करते हैं? तो फ्यूकस और एक्लोनिया का प्रयोग जो है वो आयोडीन बनाने के रूप में करते हैं। ठीक है। क्लोरेला से कौन सा प्रतिजैविक बनाया जाता है? तो क्लोरेला से क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक बनाया जाता है, एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं। ठीक है। टिंचर आयोडीन किस शैवाल से बनाया जाता है? तो जो टिंचर आयोडीन है वो लेमिनेरिया से बनाया जाता है और लेमिनेरिया से आपको भोजन भी बनाया जाता है। एनाबीना और केल्प का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो खाद के रूप में करते हैं। तो खाद के रूप में किस किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो खाद के रूप में क्या 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 हो गया? एनाबीना हो गया, केल्प हो गया और एक नोस्टॉक हो गया। ठीक है। नोस्टॉक को आप भोजन के रूप में भी करते हैं। फोर अल्बा सरगासन ला और एक एक्स्ट्रा हो गया नोस्टॉक। और इसमें क्या हो गया? एनाबीना, केल्प, नोस्टॉक खाद के रूप में जिसे करते हैं। अनुसंधान कार्यों में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो अनुसंधान कार्यों में जो है वो क्लोरेला, एस्टेबुलेरिया और बेलोनिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव नेम है लेकिन आपको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। बेलोनिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्षयान की केबिन में उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन के लिए करते हैं? तो किसको करते हैं? तो ये क्लोरेला को करते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ये सारा जो आपको सेट है ये आज से स्टार्ट हुआ है बायोलॉजी का। और 2 सेट जो है जैसे कि मॉडर्न हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सेट जो है एक बैच में ख़त्म हो गया है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको हम शुरू से उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है। यही है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन में 2 PDF बनाना पड़ेगा, मतलब कि 150-200 क्वेश्चन के लगभग आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वे ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको थंबनेल पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉन्टेक्ट कीजिएगा और आपको हम ज्वाइन कर देंगे। और राशि भी बहुत कम कर दिए हैं, पहले 299 था लेकिन इसको घटाकर बहुत से लोग कह रहे थे कि कम कर दिया जाए, तो इसीलिए हम 149
₹49 मात्र इसका राशि कर दिए हैं। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे वे जुड़ जाइएगा। मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? एक कवक है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजेन जेन के रूप में रहता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। डबल रोटी का निर्माण किस कवक के द्वारा होता है? तो सैक्रोमाइसेस के द्वारा होता है। रस्ट और स्मट स्मट किसके द्वारा होता है पौधे में? तो ये कवक के द्वारा होता है। सरसों का सफ़ेद रस्ट किसके द्वारा होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है। गेहूं में कौन कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है? तो कौन कौन सा रोग होता है? तो एक हो गया गेहूं का किट्टू रोग। ठीक है, किट्टू याद है ना? किट्टू किसको कहते हैं? जब हम किसी को प्रेम से बुलाते हैं, प्रेम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? किट्टू कहते हैं। ठीक है, अब जब रात को 9 बजे से स्टार्ट करते हैं और 4 बजे भोर तक बात करते हैं तो कम से कम 100 बार किट्टू याद रखते होंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन यही आप बायोलॉजी में एक बार भी आपको याद नहीं आया होगा कि गेहूं का किट्टू रोग भी होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है? एक तरह से आपका भी रोग है, जिसके कारण क्या करते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं इस रोग के कारण। माता पिता के सपनों को भूल जाते हैं। ठीक है, अपने कैरियर को भूल जाते हैं। तो इसलिए इस किट्टू रोग से बच के रहना है। ये कवक के समान है। तो गेहूं का कौन कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है? तो गेहूं का किट्टू रोग होता है और गेहूं का ढीला स्मट होता है। आलू को कवक के द्वारा 3 प्रकार के रोग होती है। तीनों का नाम लिखें। तो आलू को अंगमारी रोग होता है एक। ठीक है, आलू के अंगे में मार कर देता है। ठीक है, आलू का पछेला अंगमारी, आलू का जो पिछला भाग रहता है उसे मार कर देता है। किसी तरह आप देखिए, ट्रिक को अगर बना बना के याद कीजिएगा ना तो आप कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, और आलू का मस्सा रोग होता है। ठीक है, गन्ने में कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है? तो गन्ने में जो लाल अपक्षय हो जाता है वो रोग कवक के द्वारा होता है। जब बचपन में आप गन्ना चूसते होंगे तो देखते होंगे कि लाल लाल कहीं कहीं निकलता होगा किसी किसी गन्ना में। ठीक है, तो वो एक कवक के द्वारा हो जाता है। धान की भूरी अर्ध चित्ती किसके द्वारा होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है। दम्मा और एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? तो देखते हैं कि किसी मतलब कि ज़्यादा ये खास करके जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें दम्मा रोग ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि हमेशा वो खांसते रहते हैं। तो किसके कारण से होता है? ये एक कवक के कारण से होता है। कौन सा कवक होता है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण होता है। ठीक है, एथलीट फुट किसी कारण से होता है? देख, जो फुट में जो एड़ी जो फट जाता है वो किसके कारण से होता है? टिनिया पोडिस के नाम से होता है। ठीक है, अ, गन्ने का लाल अपक्षय रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो ये जो लाल जो अपक्षय रोग जो होता है गन्ने का, ये आपको कोलेट्रोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा होता है। थोड़ा सा उटपटांग नाम है लेकिन याद कर लीजिएगा। दाद किस कवक के द्वारा होता है? जो खुजली जब आपको हो जाता है वो किसके कारण से होता है? ट्राइकोफाइटन लेस्कोसा के कारण से होता है। प्रांकुरों का डैपिंग किसके कारण से होता है? तो कवक के द्वारा होता है। इफ्ला नामक विष किसके द्वारा होता है किसके द्वारा बनता है? तो ये कवक के द्वारा बनते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको दरोगा में जो है ये पूछा भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले बार दरोगा के मेंस में लगता है ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, लाइकेन का निर्माण किसको मिलाकर बनने से होता है? तो लाइकेन का निर्माण जो होता है वो कवक और शैवाल को मिलाकर बनने से होता है। ठीक है, कवक तथा शैवाल का संबंध किस प्रकार का होता है? तो सहजीवी होता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, कवक और शैवाल। ठीक है, मतलब कि और जब यही दोनों जब मिल जाता है तो लाइकेन का निर्माण कर देता है। ठीक है, मतलब कि लइका के निर्माण कर देता है। ठीक है, लइका को जन्मा देता है। तो किसके कारण से? कवक और शैवाल के संबंध के कारण से होता है। ठीक है, गलत अर्थ नहीं लीजिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो कवक शैवाल को क्या देता है? तो कवक जो है वो शैवाल को कहता है कि हम तुमको क्या क्या देंगे? तो जल देंगे, खनिज देंगे, लवण देंगे, विटामिन देंगे। कवक जो है वो शैवाल को देता है। तो शैवाल कहता है कि हम भी तुमको देंगे, जब तुम हमको दे रही हो तो हम भी कुछ देना फर्ज बनता है। तो सवाल क्या देता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, और जब ये दोनों को मिलन होता है तो एक लाइका का निर्माण होता है, लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, कवक एवं शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो हेलोटिज्म कहते हैं। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? तो किस किस भागों में? तो क्रस्टोस होता है, फेलियोज होता है और फ्रूटिकोज होता है। ठीक है, लाइकेन में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? तो लाइकेन में जो प्रजनन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक होते हैं। ठीक है, लाइकेन किस प्रदूषण के संकेतक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम संकेतक कौन होता है? तो ये लाइकेन होता है। ठीक है, पेड़ों की छालों और खाली पत्थरों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? तो पेड़ों की जो छाल पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं? कोटिकोल्स। और खाली पत्थरों पर जो उगते हैं उनको क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, किस लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है? तो अर्चिल और लेकनोरा, दो ऐसा जो लाइकेन है जिससे नीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? जो लिटमस पेपर का प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं, केमिस्ट्री के जो लैब में आप देखते होंगे, अगर CBSE से पढ़े होंगे तो लैब जो होता था उसमें लिटमस पेपर को लाल से नीला, नीला से लाल कर दिया जाता था। तो इस लिटमस पेपर का पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, लोवेरिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है वो आपको इत्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लोवेरिया मतलब कि जब आप किसी से लव करते हैं, ठीक है, तो लव करते हैं तो आप उसके सामने जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं जाइएगा कि मतलब कि दूर ही भाग जाए आपके महक से, ऐसा महक इत्र लगा कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? लोवेरिया का प्रयोग करेंगे। इरवेनिया लाइकेन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका भी प्रयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। इत्र बनाने के लिए 3 लाइकेन का नाम लिखें। तो एक तो हो गया आपको लोवेरिया हो गया, एक आपको हो गया इरवेनिया हो गया, ठीक है, और एक आपको हो गया रोमिन नीला हो गया। ठीक है, गजब गजब का नाम है। मिर्गी का दवा बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? तो परमेलिया सेक्सटिलिस, ठीक है, होता है। भावनाओं को समझिएगा, अगर गलत बोल दिए होंगे तो। असनिक अम्ल किस लाइकेन से बनता है? तो असनिया लाइकेन से बनता है। ठीक है, आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो रेंडियर मास या क्लेडोनिया का प्रयोग करते हैं। जापान के निवासी किसका प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं? तो इंडो कार्पन का प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सालन मतलब कि जो करी जो बनाते हैं इसलिए करते हैं। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन थे? जो खोज किए थे वही पिता भी होंगे। मतलब कि ऐसे पिता थे जो ऐसा बच्चा का जन्म दे दिए कि जो जिसके कारण से कई रोग फैल रहा है। हालांकि जीवाणु कुछ अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो जीवाणु नाम किसने दिया? तो जीवाणु जो नाम है वो एहरेनबर्ग ने दिया। ठीक है, कोलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट कोच ने दिया था। रेबीज का टीका और दूध के पास्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। LTH में दूध को कितने देर और कितने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं? तो इसमें 30 मिनट तक 62 डिग्री टेम्परेचर पर आपको गर्म करते हैं। ठीक है, 62.8 डिग्री। HTST में दूध को कितने देर और कितने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं? तो इसमें 15 सेकंड में तक गर्म करते हैं और 71.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। किस साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए होता है? तो किसकी? एनाबीना तथा नोस्टॉक का प्रयोग करते हैं। मटर के पौधों की जड़ों में कौन सी जीवाणु रहती है? तो एक राइजोबियम रहती है। एजोटोबैक, ये गलत क्वेश्चन लिखा गया 73 नंबर। अचार मुरब्बा में नमक तथा चीनी की गाढ़ी चाशनी रखते हैं। ठीक है, तो जीवाणु का अगर इसमें संक्रमण होता है तो क्या होता है? देखते हैं कि आपके घर में अचार या मुरब्बा लगता होगा तो बहुत दिन तक चलता है, 6 महीना साल भर तक भी खराब नहीं होता है। ठीक है, वो अचार या मतलब कि 2-2 साल तक भी खराब नहीं होता है। तो क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि अगर उसमें जीवाणु अटैक करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका प्लाज्मोलाइसिस होता है। ठीक है, जीव द्रव्य संकुचन हो जाता है। ठीक है, इस कारण से मतलब कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है जीवाणु। नहीं तो देखते हैं कि किसी किसी चीज़ में फंगस टाइप का उजला उजला हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं हो पाता है अचार मुरब्बा में। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज का न्यूनतम तापमान लिखें तो -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और पेड ग्रुप को ज्वाइन करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।